हेलो, जय माता दी। तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की वीडियो ना कोई कुकिंग वीडियो है, ना ही कोई मेकअप हैक्स जो मैं बनाती रहती हूँ। तो बस आज की जो वीडियो है वो है मेरी मतलब जो प्रेगनेंसी जर्नी थी और मेरे साथ पूरी प्रेगनेंसी में क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या हुआ। बस आज उसी के बारे में ये वीडियो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे ढेर सारा प्यार दो। और ये पीछे कैमरा देख के जो रशु तो एकदम आ जाती है, तो ये पीछे आ गई है। रशु हाय बोलो। हाय। हाँ, तो ये हाय तो बोलेगी क्योंकि कैमरा देख के एकदम आ जाती है, उसे पता लग जाता है कि मम्मी वीडियो बना रहे हैं। तो बस तो जैसा कि आपको पता है कि ये रश्मि है मेरी बेटी और ये इस टाइम ये 1.5 साल की है और 1.5 साल से ऊपर हो गई है, अभी तो ये 21 मंथ की है। तो जब रश्मि मेरे पेट में थी और मैं शादी के कोई 3 महीने बाद प्रेग्नेंट थी और हम बहुत खुश थे, हमारा फर्स्ट बेबी था। तो सब एक्साइटेड थे, खुश थे। तो क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे मंथ आगे बढ़ते गए, तो जैसे मुझे 7 मंथ में ना पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली खारिश होने लगी। तो कहते हैं ना कि जब मतलब प्रेगनेंसी हो तो खारिश वगैरह होती ही है। लेकिन मैंने वैसे यही सोचा पहले कि नहीं, हाँ हो सकता है हार्मोन चेंजेस की वजह से ही हो रही हो खारिश। लेकिन नहीं, वो एक तरह से मेरे कैमरा हिला रही है। लेकिन हुआ क्या कि वो हार्मोन्स चेंजेस की वजह से नहीं थी। हुआ क्या कि जो मेरे लीवर के फंक्शंस थे वो बढ़ गए थे। तो उनके बारे में हमें बाद में पता चला, थैंक्स टू मेरे जो मायके में एक नर्स आंटी थे उनकी वजह से। तो आई होप वो वीडियो देख रहे हो तो उनको थैंक यू, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हाँ हाँ ऐसे आप अपने टेस्ट कराओ, अपने लीवर के टेस्ट कराओ। तो हमें पता चला कि नहीं, हमारे मेरे जो लीवर के फंक्शंस हैं वो बढ़ गए हैं। तो उन्होंने बताया था कि आप जल्दी से दवाई ले लो, क्योंकि मुझे उस टाइम 7 मंथ कंप्लीट हो गया था, 8th लगा था। खारिश मुझे 7th में ही हो रही थी। लेकिन फिर धीरे हम हमारे पास के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गए, मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, उसमें फंक्शंस काफ़ी बढ़ गए थे। तो और उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और उन्होंने ये भी बताया कि जो मतलब लीवर के फंक्शंस हैं उनकी उनकी बढ़ने से क्या होता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का जो है डर रहता है। लेकिन हाँ, मैंने दवाइयाँ जो थी 8 मंथ में शुरू कर दी थी खाने के लिए। तो मैंने 20 दिन खाई दवाइयाँ 8 मंथ में। जैसे 21वें दिन मेरी दवाइयाँ ख़त्म हुई, तो मुझे अभी 9 मंथ नहीं लगा था। मुझे शायद जून में हुई है रश्मि पैदा, तो मुझे जून की 9, हाँ जून की 9 या 10 तारीख को 9 मंथ लगना था। लेकिन क्या हुआ कि रश्मि जो थी वो जून की 3 तारीख को ही पैदा हो गई थी। अभी मुझे 9 मंथ नहीं लगा था, 8 मंथ में ही रश्मि पैदा हो गई थी, क्योंकि वो मेरे जो लीवर के फंक्शंस थे वो काफ़ी बढ़ चुके थे। और मेरी दवाइयाँ, मैंने अगले दिन दूसरी दवाइयाँ लेके आनी थी, एक दिन पहले दवाइयाँ ख़त्म हो गई। और मुझे रात को मैं सोई थी करीबन कोई 1:30 बजे का टाइम था, तो उस टाइम मैं सोई थी। तो सोते जैसे अचानक से मेरा जो क्या था वाटर जो था ब्रेक हो गया था। तो फिर उसकी वजह से हमें, और उस टाइम कोरोना भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन तो उसकी वजह से हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ा और आधी रात को हम 1:30-2 बजे निकल गए थे। हाँ, थोड़ा सा डर तो था ही, ये गिर जाएगी नीचे और इसकी हरकतों की वजह से मुझे वीडियो पे बनाने नहीं देती है। थोड़ा सा डर तो था ही कि प्री मेच्योर बेबी है, वक्त से पहले आ रहा है। लेकिन हाँ, हम एक्साइटेड भी थे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम गए हॉस्पिटल, फिर उन हॉस्पिटल वालों ने भी डरा दिया था हमें, कहते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है अभी। क्योंकि जब मेरा ना पेट ऐसे देखने में बहुत बड़ा लगता था, लेकिन जब वो वाटर ब्रेक हुआ तो हॉस्पिटल तक जाते जाते कोई आधे पौने घंटे में मेरा पेट बहुत कम हो गया था, बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आने लगा था मेरा पेट। तो फिर उसकी वजह से उन्होंने भी बोला कि कहते कि बच्चा तो अभी तैयार ही नहीं हुआ होगा, इसका पेट बहुत कम है, हो सकता है बच्चे के लंग्स वगैरह ना बने हो। तो मैं बहुत डर गई थी। मेरी वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी, उन्होंने बोला था कि आधे पौने घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन मेरा क्या था, जो 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड होता है वो नहीं हुआ था। जब मुझे डिलीवरी रूम में लेके गए तो उस टाइम वहाँ पे पता चला कि रश्मि की जो पोजीशन है वो ब्रिज पोजीशन है। ब्रिज पोजीशन यानी उसका पेट ऊपर था और पैर नीचे की तरफ थे। तो एट द मोमेंट उन्होंने सिजेरियन करने का फ़ैसला लिया, उन्होंने सी सेक्शन करने का फ़ैसला लिया उन्होंने। और उन्होंने फिर सी सेक्शन कर दी। फिर क्या हुआ, सी सेक्शन हो गई और मुझे लग गया था अंदर ही पता। आज जिसकी सी सेक्शन हुई होगी उसको पता है, अंदर लग जाता है पता, ऐसे इतना सब थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है कि। तो उन्होंने बता दिया था कि लड़की हुई है, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा था कि। और देखो कैसे चल रही है ऊपर, देखो ये लड़की मुझे वीडियो नहीं बनाने देती, इधर मैं वीडियो बना रही हूँ और इसको अपनी हरकतें रहती हैं, देखो क्या ऊपर नीचे क्या करती रहती है, बस गिरने का डर लगा रहता है इसका। रशीद राजा, चलो नीचे खेल, नीचे खेल, नीचे खेलो जाओ, नीचे खेलो जाओ, नीचे खेलो, नीचे खेलो टॉयज के साथ जाओ। तो फिर क्या हुआ, डिलीवरी तो हो गई।
फिर बाद में पता चला जब ये पैदा हुए तो इसका वेट था 1 किलो 900 ग्राम। बहुत कम वेट था इसका। देखने में ना फ़ोटोज़ में ना जैसे बच्चे देखने में तो ऐसे बड़े बड़े से लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब देखा तो इतनी सी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको, एक तो मुझे पूरा दिन ऐसे अच्छे से होश ही नहीं आया कि सुबह कोई करीबन 6 सवा 6 के आसपास हुई थी। फिर इसको जो था मशीन में रख दिया, ऑक्सीजन लगी थी इसको, क्योंकि इसका बर्थ वेट भी कम था और इससे थोड़ा सा मतलब जॉन्डिस ऐसे तो बच्चों को होता है और इससे भी हुआ था। तो बस फिर से मशीन में रखा था और पूरा दिन होने, एक दिन हो गया इसे मुझे नहीं दिया। फिर दूसरे दिन सुबह लेके इसे मेरे पास आए थे, वो भी थोड़ी देर के लिए मशीन से निकाल कर, तब तक मैंने इसे फिर नहीं करवाया था। इसे दूसरा ही मतलब डब्बे का दूध दे रहे थे वहाँ पे। तो दूसरे दिन क्या हुआ, करीबन दोपहर का टाइम था और हमें पता चला कि इसे वहाँ हॉस्पिटल से शिफ्ट करके दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसके हाथ पैर जो थोड़े से नीले पड़ रहे हैं। तो बात यह कि हम इतना मतलब विश्वास करके उस हॉस्पिटल में गए थे। मैं नाम नहीं लूँगी, जो नाम लेने में भी क्या, ये हमीरपुर का जो आसपास के लोग होंगे उनको पता है, हमीरपुर का जो साई हॉस्पिटल है वहाँ पे गए थे हम मतलब। तो इतना विश्वास करके वहाँ पे गए थे कि मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, बहुत सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन उनके पास एक बच्चे को अटेंड करने के लिए वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं थे। उन्होंने ये बोला कि हमारे डॉक्टर जो है वो छुट्टी पे जा रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि अपने बेबी को आप वहाँ से टांडा में शिफ्ट कर दो। तो वहाँ से टांडा में उन्होंने शिफ्ट कर दिया उसको, क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स नहीं थे। रशु चुप हो जाओ प्लीज़ थोड़ी देर। उनके पास डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने ये रीज़न दिया। उन्होंने नहीं सोचा हमारी फैमिली के लिए, हम मतलब इतना ट्रस्ट करके उस हॉस्पिटल में गए थे। उस टाइम कोरोना का टाइम था और आपको जो कोरोना के टाइम का उनको पता था कि टांडा में कितना मतलब रिस्क था। वहाँ पे कोरोना के टेस्ट हो रहे थे, इतनी भीड़ भड़का, मतलब बहुत रिस्क था टांडा में। अगर हमने टांडा में जाना तो हम शुरू में ही चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, दोपहर को कोई 2:30 की वजह से मेरे पास लेके आए थे। वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। आज सोचती हूँ तो आंखों में रोना आता है कि हाँ, ऐसा ऐसा टाइम भी मैंने मतलब देखा है अपनी प्रेगनेंसी में। क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ आपको बड़ी आसानी से मतलब मिल जाती है वो बाद में मिलना मुश्किल होती है। रश्मि जो थी हमें बहुत आसानी से मतलब आ गई थी मेरे पास, लेकिन हाँ, पैदा होने के बाद वो इतनी आसानी से मेरे पास नहीं आई। ये पप बोल रही थी इसको वजह से समझा रही है सारी बातें। और अब इतनी शरारती है, जो 8 मंथ में पैदा हुई लड़की है ये। और तो फिर क्या हुआ, 2:30 बजे का टाइम था और इसे ले गए टांडा में। और मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ तो मेरे साथ रही थी, क्योंकि मेरा सिजेरियन अभी 1 दिन हुआ था हुए, तो मैं तो शिफ्ट नहीं हो सकती थी। मुझे वहीं पे रखा साई हॉस्पिटल में। और मैं, मेरी मदर इन लॉ साई में रहे और मेरे हस्बैंड और मेरी रियल मदर, जो मायके वाली मदर है, वो टांडा में गए। तो टांडा में से 3 दिन रखा वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसे, ये बिल्कुल ठीक हेल्दी बेबी है। हाँ, जो थोड़ी देर ये सांस लेना बंद कर रहा था, वो बच्चे करते हैं, मतलब सांस लेना जब बच्चे पैदा होते हैं तो भूल जाते हैं बीच बीच में, वो कुछ ऐसा था, लेकिन ऐसा कोई सीरियस नहीं था। और हाँ, उन्होंने ये बताया था कि इसका जो लंग्स मैच्योरिटी के लिए जो इसको एक इंजेक्शन लगना था, हाँ वो लगा था इसको लंग्स के, क्योंकि ये प्री मैच्योर थी, 1 मंथ में डिलीवर हो गई थी, तो इसके लंग्स मैच्योरिटी के लिए इसको एक इंजेक्शन लगाया गया वहाँ पे। और 3 दिन वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी मदर ने बहुत मतलब स्ट्रगल किया था इसके लिए, क्योंकि उन्होंने बताया था पूरा पूरा दिन वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता था, इसे फीड करवाना पड़ता था, ऊपर से कोरोना भी था। और वहाँ पे लेके गए तो बेचारी का जिस बात के लिए हम इसे टांडा में लेके नहीं गए थे वही हुआ, इसका वहाँ पे कोविड टेस्ट हुआ, लेकिन भगवान की दया से इसका कोविड टेस्ट जो था वो मतलब पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव ही आया। तो बस अच्छा लगा सुन के, कि मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा था, उन्होंने बोला नहीं, नेगेटिव ही है। तो इसको ले गए वहाँ पे, इसको 3 दिन रखा, तो इसकी नानी ने और इसके पापा ने इसकी बहुत सेवा की। और फाइनली 3 दिन बाद क्या हुआ, मेरी छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से। तो मुझे फिर रोना आया कि अभी मेरी बेटी वहाँ पे है और मैं इसके साथ, मतलब इसके बिना मैं घर नहीं जाऊँगी। मैंने एक बात बोल दी थी अपने मदर इन लॉ को, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके बिना घर नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने बोला नहीं, अगर उसको छुट्टी नहीं होती है तो मैं यहाँ से टांडा शिफ्ट कर लूँगी, मैं वहाँ पे चले जाऊँगी, पर मैं इसके बिना घर नहीं जाऊँगी, मैं अकेले नहीं जाऊँगी घर। लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद मुझे मेरी दूसरी मम्मी का कॉल आया और उन्होंने बोला कि ऋषि को भी छुट्टी हो गई है और हम उसे लेके आ रहे हैं तुम्हारे पास। तो
मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि वो जो 3 दिन मैंने हॉस्पिटल में काटे हैं, बहुत बहुत गंदे काटे हैं। हाँ, एक बात के लिए मुझे ये भी था कि नहीं, ठीक है कि मेरी बेटी के भले के लिए उसे मुझसे दूर लेके गए हैं, लेकिन एक ये भी होता है ना, एक माँ जिसने अभी अपने बच्चे को डिलीवर किया, उसको अच्छे से गोदी में नहीं लिया था मैंने बस एक बार ऐसे 2 मिनट भी मैं बोल रही हूँ, 2 सेकंड भी होगा जो उसको मैंने गोदी लिया था 3 दिन, मतलब जब पैदा हुई थी। उसको देखो, मेरा कैमरा हिला रही है। इसको मैंने अच्छे से उस टाइम मतलब गोदी भी नहीं लिया था, प्यार तो करना दूर की बात है, अच्छे से देखा भी नहीं था। तो मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ। फिर वहाँ पे जिस रूम में मैं रहती थी, इतने सारे मतलब लेडीज़ थी, तो सबकी डिलीवरी हो रही थी, उनके बच्चे उनके पास आ रहे थे गोदी में, तो वो देख के मुझे और रोना आ रहा था कि इनके बच्चे इनके पास है और मेरा बच्चा मुझसे बहुत दूर है। लेकिन हाँ, कुछ लापरवाहियाँ जो होती हैं वो बड़े बड़े जो होते हैं हॉस्पिटल भी करते हैं, और हमारे साथ की है उन्होंने लापरवाही। हमने डिलीवरी की पेमेंट तो पूरी की जो उन्होंने बताई, सब कुछ हमने पूरा किया, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी छुट्टी की वजह से, और ये मेरा कैमरा बार बार हिला रही है, उन्होंने अपनी छुट्टी, क्योंकि उनके डॉक्टर ने छुट्टी पे जाना था, तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे को कौन देखेगा, तो उन्होंने ऐसे ही टांटा में रेफ़र कर दिया, जबकि टांटा वालों ने बोला था कि ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं था कि इसको यहाँ लाने की ज़रूरत थी। ठीक थी ऐसे। और एक जॉन्डिस की बात, तो वो तो जब बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा बहुत तो सबके अंदर निकलता ही है, मतलब जॉन्डिस, तो ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी। तो बस यही मेरी डिलीवरी जर्नी है, और आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। मैं बस ऐसे शेयर करना चाहती थी कि हाँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैंने क्या क्या फ़ेस किया अपनी डिलीवरी में। ऐसे बहुत सारी औरतें इन्होंने जिनको जो प्रीमेच्योर बेबीज़ पैदा होते हैं, जिनके जो है ट्विंस पैदा होते हैं, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीमेच्योर बेबी को पैदा तो हो ही जाते हैं, वो तो पैदा मुश्किल से होते हैं, ऊपर से उनको पालना कितना दिक्कत होता है, क्योंकि मैंने इसको पाला है 1.5 साल तक। अभी अभी बड़ी हुई तभी जाके मुझे थोड़ा तसल्ली कि नहीं, हाँ पल गई है, हाँ बड़ी हो गई है। तो अगली वीडियो जो होगी, जो मैं इसके वेट जर्नी बताऊँगी, कैसे कैसे मैंने इसको क्या क्या किया जिससे इसका वेट जो था मतलब बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लगा। क्योंकि जब हम इसे मेरे स्टिचेस खुलवाने के लिए हमें साई दोबारा जाना था, वहीं पर जाना था मुझे। तो जब मैं इसको लेके गई थी, तो वहाँ पे इसका वज़न 1 किलो 600 ग्राम हो गया था। तो वो देख के मुझे और रोना आया कि ये तो कमज़ोर पैदा हुई थी, ऊपर से 300-400 ग्राम और कम हो गई। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने बोला कि डरने की बात नहीं है, बच्चा जब पेट से बाहर आता है तो उसका वज़न कम होता ही है। तो बस ऐसे ऐसे रशिया जो हमारे पास है, और हम बहुत खुश हैं जब भी इसको देखती हूँ। इसकी वैसे ना हम ये वाली जर्नी याद करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे क्या, इसके बाबा बाबा यानी इसके दादा, इसके दादी और इसके पापा तो बहुत इमोशनल है, वो तो ऐसे रोने लगते हैं कभी कभी याद याद करके कि हाँ, ऐसा ही हमारे साथ हुआ है, हमने क्या क्या फ़ेस किया है। मैंने तो वहाँ पर लेट के फ़ेस किए थे, लेकिन इसके पापा ने इसके साथ वहाँ पर रह के फ़ेस किया है, इसको संभाला है इतने कोरोना में भी। तो बस अभी मैं भगवान का ये शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्यारा सा जो गिफ्ट दिया था, इतना प्यारा सा तोहफ़ा जो दिया था, वो हमारे पास ये सलामत दे दिया है। तो बस, और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मुझे ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाने का मेरा एक मेन मकसद ये भी है कि मैं मतलब चाहती हूँ कि जो हमारी मेरी लाइफ की जर्नी है, जब रश्मि बड़ी हो वो देखे कि हाँ, मैं बचपन में ऐसी थी, मैं ऐसी हरकतें करती थी, क्योंकि ये एक जरिए जिससे हमारे कहते लाइफ टाइम तक जर्नी हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया है। तो एक रीज़न मेरा ये भी है कि कल को चाहे हम रहे ना रहे, लेकिन हाँ, रश्मि जो है अपनी वो जर्नी सब कुछ पढ़ सके कि मेरी मम्मा क्या करती थी, क्या था क्या नहीं था। बस ये रीज़न है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे प्लीज़ ढेर सारा प्यार दें। बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग, बाय बाय।